रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करें किसी यूरोपियन कंट्री के साथ या अमेरिका या कनाडा के साथ। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इशू होता है कि लाइक यहाँ से वीज़ा लगना मुश्किल होता है, लेकिन जो मेरा आज तक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने लोगों को देखा है, तो उनके केसेस में सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी तक आसान वीज़ा देखा है वो है मैक्सिको का। पाकिस्तान से इसकी भी रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप इंडिया से देखें वहाँ से भी, और अगर आप पाकिस्तानी कोई अगर किसी और कंट्री में है लाइक दुबई में है या किसी और लाइक सऊदी अरब में है, तो वहाँ से भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं मैक्सिको का टूरिज़्म के लिए, तो लगना बहुत आसान है अगर आप कंपेयर करें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। ये यूरोपियन कंट्री तो नहीं है, लेकिन इसके पासपोर्ट की वैल्यू ये है कि लाइक आप इसके मैक्सिकन पासपोर्ट के ऊपर आप दुनिया के मोर देन 100 कंट्रीज़ में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक मैक्सिको में, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ कि लाइक जहाँ जिसका विजिट वीज़ा हासिल करना भी आसान है, जहाँ का वर्क परमिट लेना भी आसान है, और जहाँ की नेशनैलिटी भी अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्रीज़ के साथ, डेवलप कंट्री के साथ, तो इसकी नेशनैलिटी लेना भी आसान है। और मैक्सिको के पासपोर्ट के ऊपर आप मोर देन 100 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल आपका, लाइक यूरोपियन कंट्री, आप किसी भी कंट्री में अगर आपके पास मैक्सिको का पासपोर्ट है तो आप इजीली यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक तो मैक्सिको का ट्रैवल विजिट वीज़ा लेना आसान है और इसकी इमिग्रेशन, वहाँ की नेशनलिटी, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं मैक्सिको पहुँचने के बाद वहाँ से, क्योंकि इसका बॉर्डर बिल्कुल यूएसए के साथ लगता है, तो लोग अमेरिका में एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कानून साजी करने जा रही है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत इजी है वहाँ का विजिट वीज़ा लेना। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो ये अचीव करें। मैक्सिको का विजिट वीज़ा लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो अगर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी कम है। लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं, जस्ट लाइक अगर आप जॉब करते हैं आपको अपना जॉब शो करवाना होता है, लाइक एम्प्लॉयर लेटर शो करवाना होता है। अगर आप लाइक बिजनेस करते हैं तो आपको अपना बिजनेस शो करवाना पड़ता है, और आप अपनी जो बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन है वो आप शो करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आ जाती है इसमें। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर मैरिड हैं तो आप अपना मैरिड का जो सर्टिफिकेट है वो शो करवाते हैं। और उसके बाद मेन चीज़ जो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। देखिए, मैं रिकमेंड करता हूँ 15 लाख की तो हो, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका 7-8 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट के साथ भी वीज़ा लगा है। देखिए, मैक्सिको की टिकट अगर आप देखें तो खाली 2 से 2.5 लाख की पड़ती है पाकिस्तान से, तो प्लस आपके पास ट्रैवल एक्सपेंस हो, लाइक आपने वहाँ रहना है, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास ये एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट में 8-10 लाख हो, लेकिन आइडियली मैं कहता हूँ 15 लाख होना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी कोई लाइक ट्रैवल हिस्ट्री है ऑलरेडी तो फिर तो ठीक है, फिर आप टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत आसान है। अगर दूसरे कंट्री से कंपेयर करें तो आपका बहुत आसानी से वीज़ा लग जाता है मैक्सिको का। लेकिन अगर आपकी लाइक आप मिडिल ईस्ट तक भी नहीं कभी गए, कंट्री से बाहर ही नहीं गए, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, फिर तो लग जाएगा। लेकिन फिर इस पॉइंट पे मैं आपको कहूँगा कि बेटर है वहाँ से कोई इनविटेशन ले लें, जस्ट लाइक किसी इवेंट का, ताकि आप रीज़न बता सकें, लाइक चाहे म्यूजिकल इवेंट का ही हो चाहे कुछ, तो वो भी चलता है। तो आप वहाँ का इनविटेशन मंगवा लें, वो बेहतर रहेगा। अगर थोड़ी सी भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है वहाँ का वीज़ा लेना। अच्छा, वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है जी, देखिए इंडिया में तो इसकी एम्बेसी है। अगर दुबई में अगर आप हैं तो दुबई से आप इजीली मैक्सिको की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो इसके लिए आप इसकी एम्बेसी जो करीब तीन है वो ईरान है, तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जो वेबसाइट है अपॉइंटमेंट लेने की वो मैं मेरी स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी, और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, और उसके बाद फिर आप ईरान आपको जाना पड़ता है पाकिस्तान से। तो उसमें यह है कि इसमें मैं आपको एक टिप दूंगा कि देखिए, कोशिश करें वहाँ पे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे एक दिन पहले पहुँचे,
और जाते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और प्लस उसकी कॉपीज़ भी साथ यहाँ से ही लेके जाएं, क्योंकि आपके जब डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो अगर आपने अपॉइंटमेंट मिस ना हो, क्योंकि अगर मिस हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर दूसरी अपॉइंटमेंट लेते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हो सकता है। तो कोशिश यही करें कि यहाँ से आप प्री अराइवल जाएं, लाइक 1 डे अगो आप वहाँ पे होने चाहिए। अब जब आप जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके वीज़ा जब आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से भी मैक्सिको में ट्रैवल कर सकते हैं और पाकिस्तान आके भी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि लाइक आपकी जो बुकिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है, वो आप यूएसए के थ्रू नहीं जा सकते। लाइक आपकी ट्रांजिट यूएसए के थ्रू नहीं हो सकता, वो ज़्यादातर आपका जो रास्ते में स्टे आएगा वो दुबई आएगा। अच्छा, एक चीज़ कि जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन्हें एयरपोर्ट पे अगर कोई पूछे, वो जनरल से क्वेश्चन भी पूछे, जी आप क्यों आए हैं, आप कहाँ स्टे करेंगे, उनको ये भी नहीं पता था। और कंट्री के बारे में पूछे, अच्छा आप कौन से सिटी में रहेंगे, उन्हें मेन सिटी का भी शायद नाम नहीं कईयों को मालूम होता। तो इन सर्कमस्टांसिस में वहाँ से लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें जाने से पहले जिस कंट्री जा रहे हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, ताकि अगर आपको कोई पूछे तो आप उन्हें बता सकें, हाँ जी मैं इस कंट्री के बारे में ये जानता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे घूमने आया हूँ, मेरा इस जगह पे जाने का प्लान है। अच्छा, आप जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी वो ये है कि जी आप वहाँ पर टीआरसी ले सकते हैं। ये होता है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, यानी ये 1 ईयर का वर्क परमिट ले सकते हैं। तो आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद आप वहाँ पे, जैसे मैंने कि आपको पहले एक दूसरी वीडियो में बताया था कि एक पुर्तगाल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तो जाके आप स्टेट वे विजिट वीज़ा के दरमियान ही आप टीआरसी पे यानी स्विच कर सकते हैं वीज़ा। लेकिन मेक्सिको में ये है कि अगर आपको वहाँ पे टीआरसी जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आप जब इनविटेशन लेते हैं या कोई जॉब का लेते हैं या कोई बिजनेस प्लान बना के, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो आप वहाँ के करीब 3 कंट्री जैसे वेनेजुएला हो सकता है या जो भी बॉर्डर लगता है, यूएसए नहीं, यूएसए में नहीं कर सकते, यूएसए तो आपको नहीं एंटर होने देगा। तो उसके जो दूसरे कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में कहीं भी आपको एग्जिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है। अब वहाँ जाके अब वहाँ पे जो एम्बेसी होती है मेक्सिको की, उसमें जाके आप अप्लाई करते हैं और विद इन 1 वीक आपको वहाँ का टीआरसी मिल जाता है। उस टीआरसी पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। और अगर ये 5 ईयर्स तक आप ऐसे इसको कंटिन्यू रखें तो उसके बाद फिर आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनलिटी मिल जाती है। तो उसके बाद आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, कोई भी कंट्री, वहाँ पे आप जाने के लिए आपको किसी किस्म का वीज़ा नहीं चाहिए, यानी वीज़ा फ्री एंट्री है आपकी। तो हाँ, इसमें एक शॉर्ट टर्म ये है कि अगर कोई आप किसी मैक्सिकन जो नेशनल हो, जो वहाँ की मकामी हो, अगर किसी से आप शादी कर लेते हैं तो फिर आपको विद इन 2 ईयर्स मिल जाती है वहाँ की नेशनलिटी। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको इसके अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक भी करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो देख सकें। शुक्रिया। अच्छा, लास्ट अनाउंसमेंट मेरी इसमें ये है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करने जा रहा हूँ वीडियो में। तो इसमें एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉल मत कीजिएगा, इस नंबर पे कोई कॉल पिक नहीं करेगा। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज में आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा मैंने जो अपना फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है और इसके अलावा मैंने आपको ईमेल आईडी भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें भी आप मुझे ईमेल करके भी कुछ पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी कुछ आप कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई किया करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।